लड़की बचपन से ही बेहद खूबसूरत थी, इतनी कि उसकी सुंदरता लोगों को चकित कर देती थी। शायद इसी वजह से वह हमेशा अपने बालों से आधा चेहरा ढककर रखती थी। घर वाले उससे हमेशा बेरुखे रहे, किसी ने भी कभी उसका पूरा चेहरा नहीं देखा था। घर का सारा ध्यान उसकी गोद ली हुई सुंदर बहन पर ही रहता था। लेकिन जब वह लड़की 18 साल की हुई तो उसने पहली बार अपना पूरा चेहरा सबके सामने दिखा दिया। सब हैरान रह गए। वह तो मानो किसी अप्सरा की तरह लग रही थी, पर किसी को क्या पता था कि अब वह पहले वाली लड़की नहीं रही। उसके शरीर में अब प्राचीन काल की श्वनयिंग नामक एक दिव्य आत्मा का वास था, वही जो कभी सम्राटों को भी अपने आगे झुकने पर मजबूर कर देती थी। पर एक बार युद्ध भूमि में आत्माओं को मोक्ष देने के दौरान उसकी वीणा की तार टूट गई और वह भटक कर समय की सीमाएं लांघ गई। जब उसने आंखें खोली तो खुद को हजारों साल बाद एक नीलामी घर की कांच की अलमारी में कैद पाया। उसने अपनी बचे हुए शक्तियों से वापस अपने समय में जाने की कोशिश की, मगर शक्ति इतनी कम थी कि असंभव था। तभी उसने भीड़ में एक आदमी को देखा जिसकी आंखों में उसे प्राचीन सम्राट की झलक दिखाई दी। वह मुस्कुराई, कांच तोड़ दिया और जंजीरें तोड़ते हुए उसके सामने जाकर बोली, क्या तुम मुझे खरीदने में दिलचस्पी रखते हो? आदमी के सहायक ने रोकने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी ने चुपचाप हाँ कह दिया। सब स्तब्ध रह गए। जल्द ही जब उसकी जानकारी सामने आई तो पता चला कि वह इसी परिवार की असली खोई हुई बेटी है, जिसे सालों पहले पाया गया था, लेकिन उसकी झिझक और संकोच ने उसे परिवार से दूर कर दिया था। जब वह दिखे तो देखा कि उसकी जगह गोद ली हुई बहन ने ले ली थी। उसका कमरा, उसका बिस्तर, सब उस लड़की के महंगे बैगों से भरे थे। वह आदेश देने ही वाली थी कि सब बाहर फेंक दो। तभी वह नकली बहन गुस्से से अंदर आई, पर लड़की की नजरों से टकराते ही डर के मारे कुछ बोल न सकी। माँ पहुंची तो गोद ली हुई बहन ने रोते हुए नाटक किया कि असली बेटी उसकी चीजें फेंकना चाहती है। असली लड़की ने बस उंगलियां चटकाई और वह नकली बहन खुद को तमाचे मारने लगी, तब तक जब तक चेहरा सूज न गया। रात के खाने में वह अपने माता पिता से बदला लेने की सोच रही थी, पर जब लड़की सजकर बाहर आई तो सब उसकी सुंदरता में खो गए और झगड़े की बात भूल बैठे। लेकिन जलन में डूबी नकली बहन ने उसी रात उसके कमरे में जाकर जहर मिलाने की कोशिश की। तभी लड़की ने एक सेब उसके मुंह में ठूंस दिया और जादू से दोनों को छत पर पहुंचा दिया। डरी हुई बहन कांपने लगी, पर लड़की ने फोन कर कहा, यहाँ कोई कूदने वाला है, जल्दी एम्बुलेंस भेजो। इतना कहकर उसने उसे धक्का दे दिया। सौभाग्य से वह बस पैर तोड़ बैठी। अगले दिन उसने भाई से शिकायत की, पर भाई ने ही पूछ लिया कि वह आधी रात को बहन के कमरे में क्यों गई थी। मजबूर होकर उसने कहा, मैं तो नींद में चल रही थी। इसके बाद लड़की को अचानक याद आया कि जिसने उसे खरीदा था वह आदमी आज बीमार पड़ने वाला है। वह तुरंत अस्पताल पहुंची। अंदर अफरा तफरी थी। डॉक्टर उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। लड़की बोली, इसे तुम लोग नहीं बचा सकते, मुझे अंदर जाने दो। सबने उसका मजाक उड़ाया, कहा वह डॉक्टर नहीं, एक स्कूल की लड़की है। लेकिन तभी आदमी का सहायक बोला, कल इसी लड़की ने कहा था कि आज इन्हें अटैक आएगा। परिवार को उम्मीद की किरण दिखी और उन्होंने अनुमति दे दी। लड़की अंदर गई, डॉक्टरों को रोका और कहा कि वे गलत इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर गुस्से में चिल्लाया तो उसने जादू से उसे जड़ कर दिया और अपनी ऊर्जा उस आदमी के शरीर में प्रवाहित की। देखते ही देखते उसकी सांसें लौट आईं। सब लोग अवाक रह गए, पर जैसे ही वह बाहर निकली आदमी की सांसें फिर थम गई। डॉक्टरों ने तुरंत उसे बाहर निकाल दिया और कहा कि उसी की वजह से मरीज की जान गई है। परिवार ने डर कर उससे नाता तोड़ लिया। तभी सबने देखा उस आदमी की उंगली हल्की सी हिली। सब दंग रह गए। आवाज आई, यूएआर